हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स आए हुए ड्राफ्टिंग लेटर्स यूजिंग एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, काफ़ी जल्दी मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एमएस वर्ड में आपको जो है ड्राफ्ट करना है लेटर, जो कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चन होंगे और आपको कुछ फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको आपको कॉपी करना है। तो उसमें किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इंसर्ट अ A4 साइज ब्लैंक पेज। तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि A4 साइज का ब्लैंक पेज आपको लेना है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। कस्टम मार्जिन सेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका कस्टम मार्जिन आपको सेट करना होगा। जो भी आपको साइजेस दिए होंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। मेक अ रेप्लिका ऑफ अ गिवन फॉर्मेट, आपको जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना है। आपको जो भी फॉर्मेट दिया जाएगा सारा कंटेंट वो लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फॉर्मेट, फॉन्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट, यूजेस ऑफ टैब, यूजेस ऑफ पैराग्राफ सेटिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग एंड डबल लाइन स्पेसिंग का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्ड में। तो आप देख पाओगे यहाँ पर वर्ड में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ लेटर किस तरीके से होता है। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहा है जो ये सीखने के लिए आया है कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। बट ये जो वीडियो है ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में जिन कैंडिडेट्स का अभी 18 को एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेट रहेगा, रिसीवर नेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया होगा। यहाँ पर कंपनी नेम, यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट होगा, एक तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है या फिर राइट में भी हो सकता है, ठीक है। डेट होगा, यहाँ पर आप स्पेस देख पाओगे और ये कुछ कंटेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि नेम दिया हुआ है एंड ये बॉडी दी गई है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी एंड यहाँ पर कंक्लूजन आप देख पाओगे। तो यहाँ पर जो है स्पेस आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पर इन्होंने इंटर दिए है, इंटर दिए हुए हो सकता है या फिर यहाँ पर जो है लाइन स्पेसिंग का यहाँ पर यूज़ किया हुआ हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सिंसियरली के बाद में कॉमा दिया हुआ है और यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर आपको जो है पॉइंट्स दिए गए होंगे, ठीक है। पॉइंट्स होंगे कि यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग है, सिंगल लाइन स्पेसिंग है या फिर इंटर का प्रयोग किया गया है। नीचे आ जाएंगे हम लोग। इस तरीके का जो है हम लोग यहाँ पर रेप्लिका तैयार कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका जो है एक फॉर्मेट, हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। तो ये जो है हमारा ब्लैंक पेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है कंट्रोल L का यूज़ करेंगे ताकि ये जो है लेफ़्ट में हमारा कर्सर आ जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज लेने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में आपको यहाँ पर जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। यहाँ पर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए हैं और यहाँ पर आपको करना है लेआउट पर जाना है। लेआउट पर जाने के बाद में ये जो पेज का जो साइज है सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। साइज जो होगा इसका A4 यहाँ पर आपको कहा गया है, तो A4 पर क्लिक करेंगे तो देख पाओगे कि ये A4 में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी मार्जिन दी होगी तो आपको यहाँ पर लेआउट में ही यहाँ पर आपको सबसे पहला मार्जिन का यहाँ पर आपको कॉलम दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, कस्टम मार्जिन पर आपको जाना है, ठीक है। आपको वहाँ पर कहा जाएगा कि नॉर्मल लेना है, नैरो, मॉडरेट, वाइड या फिर मिरर्ड। तो यहाँ पर आपको जो है कस्टम मार्जिन, यहाँ पर जो है मोस्टली कस्टम मार्जिन ही यहाँ पर उन लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप में कितना मार्जिन आपको यहाँ पर छोड़ना है सेंटीमीटर में, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है। तो यहाँ पर आपको जो है दे देना है। इसको यूज़ करना है आपको 2 पॉइंट जो भी आपको दिया होगा 2.8 हम लोग मान के चलते हैं। बॉटम में भी 2.8 अगर होगा, लेफ्ट में अगर मानते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर या फिर 3.1 यहाँ पर आपको छोड़ना है और राइट में आपको छोड़ना है 3, ठीक है। इस तरीके से ये वेरी कर सकता है। ओरिएंटेशन इसका क्या होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट ही होता है, पोर्ट्रेट यानी यहाँ पर आपको खड़े में आपको यहाँ पर लिखना है, लैंडस्केप भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, ये लैंडस्केप ना हो, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में हो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस, तो यहाँ पर नॉर्मल ही रहेगा एंड यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने देखे होंगे कि यहाँ पर जो कर्सर ही अपने आप ही यहाँ पर आगे हो गया है, यानी इसके आगे हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं और जो है टॉप में भी जो मार्जिन हमने छोड़े हैं उसके ऊपर हम लोग नहीं लिख सकते हैं और बॉटम में हमने जितना भी सेंटीमीटर छोड़ा है और राइट साइड में भी जितना भी छोड़ा है तो वो सारा यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपको होम पर चले जाना है और होम पर चले जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट दिया होगा यहाँ पर आपको जो है लिखना है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि आपके पास में समय कम है तो इसे मैं जो है यहाँ पर कॉपी करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पाओगे कि ये जो है टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है बिजनेस लेटर फॉर्मेट की जगह यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। राइट लेटर भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है ये सेंटर में हो। तो सेंटर पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल ई का अगर आप यूज़ करोगे तो ये सेंटर में चले जाएगा। कंट्रोल एल का यूज़ करोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। कंट्रोल आर का यूज़ करोगे तो ये राइट में चले जाएगा। मान लेते हैं राइट में यहाँ पर आपका कुछ कंटेंट होगा, तो राइट में काफ़ी सारे लेटर्स में यहाँ पर राइट में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है, यहाँ पर ये दिखेगा आपको पैराग्राफ के जस्ट ऊपर में, यहाँ पर आपको अलाइन राइट। तो कंट्रोल आर जो है, आर फॉर राइट, ठीक है, एल फॉर लेफ्ट, और सेंटर के लिए ई है, कंट्रोल ई। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है एक लेटर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो लेटर आप देख पाओगे, तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट किया गया है ये जो है ये राइट में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, एंड देन यहाँ से आपका जो है लेटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर फॉर्मेट पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है इसे आपको जो है मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और से। तो यहाँ पर आप इंटर दोगे, यहाँ पे फिर से आप कुछ लिखोगे तो इस तरीके से आएगा, फिर से आप कुछ लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। कोई भी अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारा यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। तो ये स्पेस अगर आपके वो फॉर्मेट में नहीं होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हम लोग जो है सिलेक्ट कर लेंगे इतने टेक्स्ट को, और यहाँ पर आप देख पाओगे पैराग्राफ के जस्ट ऊपर में लाइन एंड पैराग्राफ सेटिंग स्पेसिंग। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ये 1 पे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है रिमूव आप करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट है जितना भी यहाँ पर स्पेस का यूज़ किया हुआ था वो यहाँ पर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी डिफ़ॉल्ट में आ चुका है। और यहाँ पर आपको जो भी पैराग्राफ की सेटिंग दी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, पैराग्राफ में चले जाना है। पैराग्राफ में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर 1.5 लाइन्स का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सिंगल है अभी फ़िलहाल, यहाँ पर हम लोग 1.5 कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये 1.5 में आ चुका है। अभी मान के चलते हैं जो हमारा सेकंड फॉर्मेट था, यहाँ पर हम लोग और से उसी टाइप में यहाँ पर बनाते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग एक इंटर देते हैं। एंड यहाँ पर फिर से जो है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी किए हैं तो यहाँ पर जितना भी जो लाइन स्पेसिंग होगा उसे सबसे पहले हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कहा गया होगा कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ जो है लाइन स्पेसिंग जो है यहाँ पर आपको देना है, तो इसका यहाँ पर आपको यूज़ करना है। मान लेते हैं यहाँ पर डबल का अगर आपको कहा गया है, मैं साइड में लेता हूँ इसे ताकि आप देख पाओगे पीछे में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है डबल कहा गया होगा, तो यहाँ पर आप डबल को क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जो है डबल लाइन स्पेसिंग यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेट होगा, आपको यहाँ पर लिटरली टाइप करना होगा, उसे कॉपी करना होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होगा आपका फॉन्ट, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर फॉन्ट होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फॉन्ट होंगे तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक फॉन्ट दिया होगा, वो फॉन्ट जो है उस कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। उसके बाद में आपको ख्याल रखना है इसका फॉन्ट का साइज का। उसके बाद में जो भी कैपिटल लेटर्स होंगे, कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, जो भी वहाँ पर अलाइनमेंट किया गया है, इन सारे बातों के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है एग्जामिनेशन में ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो है क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है, पैराग्राफ में जाना है। लाइन स्पेसिंग यहाँ पर आपको दी गई है सिंगल, यहाँ पर आपको फिर से करके ओके कर दोगे तो ये सिंगल में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है एक इंटर मारते हैं एंड यहाँ पर जो है इसे हम लोग जो है लाइन स्पेसिंग 1.5 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये है यहाँ पर डेट। नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, तो इसे भी जो है अभी हमने जो है इसे 1 लाइन में लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर आपको जिस भी फॉर्मेट में दिया हुआ है वो फॉर्मेट में यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन होगा, एंड उसके बाद में आपका बॉडी होगा जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी एंड कंक्लूजन पार्ट होगा। तो 3 पैराग्राफ में ये डिवाइड हो सकता है।
आपको जो है ध्यान देना है फॉर्मेट के ऊपर, लाइन स्पेसिंग के ऊपर, आपका जो डिज़ाइन होगा यहाँ पर आपको लेआउट होगा, मार्जिन्स के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर, पेज का साइज के बारे में, ठीक है। कोई भी अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यहाँ पर जो है बॉर्डर भी हो सकती है, तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉर्डर देने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर आप पैराग्राफ के ऑप्शन पर देख पाओगे, यहाँ पर बॉर्डर्स, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर, एंड यहाँ पर पेज को अगर आपको कहा गया है कि पेज को आपको बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। एंड बॉक्स में देना है, शैडो में देना है, 3D में देना है, वो जो है यहाँ पर मेंशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पर आपका स्टाइल होगा, कलर जो भी होगा इसका, या फिर विड्थ जो होगा, कितना मोटा वो लाइन हो सकता है, उस बारे में 1 पॉइंट अगर ये होगा या फिर 1.5 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एंड ओके आप कर दोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो पेज है इसको बॉर्डर यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको जो है रेप्लिका तैयार करना है, आपको जो है कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया हो, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस प्रीवियसली अपलोड किया है MS ऑफिस के रिगार्डिंग, तो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट है यहाँ पर आपका लेआउट होगा। लेआउट में आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, इनके बारे में यहाँ पर आपको ध्यान देना है। होम टैब सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट होगा उसका जो है फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, कोई टेक्स्ट जो है अंडरलाइन है या नहीं है, बोल्ड है, इटैलिक है, इन चीज़ों के ऊपर आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। कलर जो है वो भी होते हैं, बट यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन में कलर का यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बॉर्डर हो गया, इसका जो बॉर्डर है वो हो गया, एंड जो है फॉन्ट का साइज़ तो मैंने आपको बोल दिया है। एंड इसका पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अलाइन राइट है, अलाइन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अलाइन यहाँ पर लेफ्ट भी है, और ये यहाँ पर जस्टिफाई भी दिया गया है। तो इसका भी यूज़ जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको जो है रेप्लिका तैयार करना है और आपके पास में काफ़ी सारा यहाँ पर समय होता है। कोई भी अगर आपको डाउट हुआ तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए ताकि उन टॉपिक्स के बारे में मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।